कक्षा 10वीं प्रकरण 6 त्रिकोणमिति। विद्यार्थी ध्यान देंगे, त्रिकोणमिति का एक हिस्सा कक्षा 9वीं में तुम लोग पढ़ चुके हो, जिसमें साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, कोसेक थीटा, सेक थीटा, कॉट थीटा के बारे में पढ़े। इस तरह 90 का कोण है और ये है थीटा। इस भुजा को ए मान लेते हैं, इस भुजा को बी मान लेते हैं, इस भुजा को सी मान लेते हैं। तो साइन थीटा बराबर सम्मुख भुजा बटे कर्ण, कॉस थीटा बराबर संलग्न भुजा बटे कर्ण, टैन थीटा बराबर सम्मुख भुजा बटे संलग्न भुजा। इस तरह का फार्मूला हम पढ़ चुके हैं। कोसेक थीटा बराबर कर्ण बटे सम्मुख भुजा, सेक थीटा बराबर कर्ण बटे संलग्न भुजा, कॉट थीटा बराबर संलग्न भुजा बटे सम्मुख भुजा। ध्यान दो कि पेज नंबर 126 पर सबसे ऊपर एक सारणी दी गई है कि साइन थीटा का उल्टा कोसेक थीटा होता है, यानी साइन थीटा बराबर 1 कोसेक थीटा। इसके मान को उल्टा कर दो तो कोसेक थीटा मिलेगा, या कोसेक थीटा बराबर 1 साइन थीटा। इसी तरह कॉस थीटा बराबर 1 सेक थीटा, सेक थीटा बराबर 1 कॉस थीटा, टैन थीटा बराबर 1 कॉट थीटा, कॉट थीटा बराबर 1 टैन थीटा। एक चीज और ध्यान रखोगे, साइन थीटा गुणे कोसेक थीटा, ध्यान दोगे ए बी गुणे सी ए से ए कैंसिल, सी से सी कैंसिल, उत्तर मिलेगा 1। इसी प्रकार कॉस थीटा गुणे सेक थीटा बराबर 1, टैन थीटा गुणे कॉट थीटा बराबर 1। पेज नंबर 126 पर यह फार्मूला तुम लोगों को दिया हुआ है, उसे तुम लोग याद कर लोगे। पेज नंबर 127 पर सबसे ऊपर की तरफ एक सारणी दी गई है, साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, कोसेक थीटा, सेक थीटा, कॉट थीटा, और 0, 30, 45, 60 और 90। ये सारणी तुम लोग याद करने की कोशिश करोगे, और जैसे ही पेज पलटोगे कुछ इंपॉर्टेंट फार्मूले दिए गए हैं, उन फार्मूलों को हम बता देते हैं, तुम लोग से याद कर डालोगे। पहला फार्मूला दिया गया है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। इसे पक्षांतर करके 3 फार्मूले और बना सकते हो। साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, या कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। दूसरा फार्मूला है 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर कोसेक स्क्वायर थीटा, और तीसरा फार्मूला दिया गया है 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा। इन तीनों फार्मूलों को हम कहते हैं मूलभूत त्रिकोणमिति सर्व समीकाएं। इन तीनों फार्मूलों को तुम लोग याद रखोगे। इसके बाद विद्यार्थी पहले क्वेश्चन पे आएंगे। पहले क्वेश्चन में लिखा है कि साइन थीटा का मान 7/25 हो तो कॉस थीटा और टैन थीटा का मान ज्ञात करो। तो साइन थीटा बराबर 7/25 ये दिया हुआ है दत्ता। हमसे पूछा गया है कॉस थीटा और टैन थीटा। हम सर्वसमीका का उपयोग करेंगे। चूंकि साइन स्क्वायर थीटा
प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। इसलिए साइन थीटा की जगह हम 7/25 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1, इसे सरल कर दो। इसलिए 7 का वर्ग 49/625 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। पक्षांतर कर दो। कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 ऋण 49/625 कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 625 ऋण 49/625। कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 625 में से 49 घटा दो तो 576/625। दोनों तरफ वर्गमूल ले लेते हैं, इसलिए कॉस थीटा बराबर 576 का वर्गमूल लोगे तो 24 और 625 का वर्गमूल 25। तो ये पहला उत्तर कंप्लीट हो गया। यहाँ एक कारण लिख दोगे, यहाँ जगह नहीं है, जगह कम पड़ रही है। वर्गमूल लेने पर एक लकीर खींच दो और कोष्टक में लिखो वर्गमूल लेने पर। इसके बाद दूसरा हिस्सा हम निकालेंगे। पूछा गया है कि tan थीटा का मान कितना होगा। तो मैं बगल में लिख देता हूं, जगह की कम, लेकिन तुम लोग बगल में नहीं लिखोगे, तुम लोग नीचे ही लिखोगे। tan थीटा बराबर साइन थीटा बटे कॉस थीटा। साइन थीटा का मान और कॉस थीटा का मान। साइन थीटा का मान 7/25 और कॉस थीटा का मान 24/25। बदल दो, 7/25 गुणे 25/24। 25 से 25 कट जाएगा, यहाँ tan थीटा लिख दोगे। tan थीटा, इसलिए tan थीटा बराबर 7/24। लास्ट में इन दोनों को यहां उत्तर लिख दोगे। उत्तर cos थीटा बराबर 24/25 और tan थीटा बराबर 7/24। क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3 बिल्कुल इसी तरह का सवाल है। सर्वसमीका के ऊपर यह सवाल आधारित है। ध्यान दोगे, हिंट के रूप में बता देता हूं। क्वेश्चन नंबर 2 में tan थीटा बराबर 3/4 दिया हुआ है। तो इसमें कौन सा फार्मूला तुम लोग लगाओगे? एक हिंट में दे रहा हूं। 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा। बिल्कुल इसी तरह tan थीटा का मान रख दो और पक्षांतर करके सरल करके सेक थीटा का मान निकाल लोगे। पूछा गया है कि सेक थीटा और cos थीटा का मान क्या होगा, और cos थीटा का मान निकालने के लिए 1/सेक थीटा का उपयोग करोगे। क्वेश्चन नंबर 3 में ध्यान दोगे। क्वेश्चन नंबर 3 हम यहां दिखा बता देते हैं हिंट में। पूछा गया है कि कॉट थीटा 40/9 हो तो कोसेक थीटा और साइन थीटा का मान कितना होगा? कॉट थीटा बराबर 40/9। इसमें हिंट दे देता हूं, तुम लोग स्वयं कोशिश करोगे। फार्मूला है 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर कोसेक स्क्वायर थीटा। कॉट थीटा का मान यहां रख दोगे, सरल करके पक्षांतर करके कोसेक थीटा का मान निकाल लोगे, जो कि पूछा गया है। इसके बाद साइन थीटा का मान पूछा गया है, तो साइन थीटा बराबर 1/,
कोसेक थीटा। तो क्वेश्चन नंबर 2 होमवर्क और क्वेश्चन नंबर 3 ये होमवर्क में तुम लोग कर लोगे। इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 4 कराएंगे। क्वेश्चन नंबर 4 में प्रश्न लिखा हुआ है कि यदि 5 सेक थीटा माइनस 12 कोसेक थीटा बराबर 0 हो तो सेक थीटा, कॉस थीटा और साइन थीटा का मान ज्ञात करो। तो सबसे पहले हम इसे पक्षांतर कर लेते हैं। 5 सेक थीटा बराबर 12 कोसेक थीटा। सेक और कोसेक को, सेक को कॉस में बदल लो तो 5 बटे कॉस थीटा, क्योंकि सेक थीटा बराबर 1 बटे कॉस थीटा होता है, बराबर 12 बटे साइन थीटा, क्योंकि कोसेक थीटा बराबर 1 बटे साइन थीटा होता है। तीरे गुणा कर दो, 5 गुणे साइन थीटा बराबर 12 गुणे कॉस थीटा। कॉस थीटा का पक्षांतर इस तरफ, 5 का पक्षांतर उस तरफ, तो साइन थीटा बराबर, साइन थीटा बटे कॉस थीटा बराबर 12 बटे 5। साइन थीटा बटे कॉस थीटा मिल गया और साइन थीटा बटे कॉस थीटा होता है टेन थीटा। टेन थीटा बराबर 12 बटे 5। सबसे पहले हमसे पूछा गया है सेक थीटा, और इस फार्मूले से हमें सर्वसमीका वाला फार्मूला उपयोग करोगे। चूंकि 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा मान रख दो, इसलिए 1 प्लस 12 बटे 5 का वर्ग बराबर सेक स्क्वायर थीटा, इसलिए 1 प्लस 144 बटे 25 बराबर सेक स्क्वायर थीटा। पक्षांतर कर दो और तीरे गुणा कर दो तो सेक स्क्वायर थीटा बराबर 25 धन 144 बटे 25। तीरे गुणा कर दिए और पक्षांतर भी कर दिया, अदला बदली। तो सेक स्क्वायर थीटा बराबर 169 169 बटे 25। अब इसके बाद हम वर्गमूल ले लेंगे, इसलिए सेक थीटा बराबर 13 बटे 5। तो पहला उत्तर मिल गया 13 बटे 5। दूसरा प्रश्न पूछा गया है कि कॉस थीटा और साइन थीटा का मान कितना होगा। मैं बगल में लिख देता हूं, तुम लोग नीचे लिखोगे, तुम लोग बगल में नहीं लिखोगे। कॉस थीटा बराबर 1 सेक थीटा। 1 सेक थीटा, सेक थीटा का मान है 13 बटे 5। तो कॉस थीटा बराबर 1 बटे 13 बटे 5। तो कॉस थीटा बराबर 5 बटे 13। कॉस थीटा का मान निकल गया। फिर पूछा गया है कि टेन थीटा, साइन थीटा का मान ज्ञात करो। फार्मूला है साइन थीटा बराबर साइन थीटा बटे कॉस थीटा बराबर टेन थीटा। साइन थीटा हमें निकालना है। कॉस थीटा का मान 5 बटे 13। टेन थीटा का मान 12 बटे 5। तीरे गुणा कर दो, साइन थीटा बराबर 12 बटे 5 गुणे 5 बटे 13। 5 से 5 कैंसिल, साइन थीटा बराबर 12 बटे 13। उत्तर में सेक थीटा, कॉस थीटा और साइन थीटा तीनों कॉमा दे के लिख दोगे। उत्तर में लिखोगे सेक थीटा बराबर 13 बटे 5, कॉस थीटा बराबर 5 बटे 13
और साइन थीटा बराबर 12/13। क्वेश्चन नंबर 5 में प्रश्न है कि टेन थीटा का मान अगर 1 है तो साइन थीटा प्लस कॉस थीटा बटे सेक थीटा धन कोसेक थीटा का मान कितना होगा। तो सबसे पहले हम नोट कर लेते हैं कि टेन थीटा बराबर 1 है, परंतु टेन 45 बराबर 1 है। चूंकि दोनों का मान 1 है, इसलिए टेन थीटा बराबर टेन 45 अंश, इसलिए थीटा बराबर 45 अंश। अब हमसे मान पूछा गया है साइन थीटा प्लस कॉस थीटा बटे सेक थीटा प्लस कोसेक थीटा बराबर, तो जहां जहां थीटा है वहां 45 लिख दोगे। तो साइन 45 प्लस कॉस 45 बटे सेक 45 प्लस कोसेक 45। पेज नंबर 127 पर सारणी दी गई है, उस सारणी में सबके मान दिए गए हैं। सारणी याद करोगे, साइन 45 माने 1/2 प्लस कॉस 45 यानी 1/2 बटे सेक 45 और कोसेक 45 दोनों का मान 2। अब इसे हम सरल कर देते हैं। ऊपर है x और x यानी 2x यानी 2 1/2 2/2 2 गुणे 1/2 यानी 2/2 और नीचे बचेगा 2/2। अब इसे सरल कर तो 2/2 गुणे 1/2 संख्या अंश और हर में 2 कैंसिल हो जाएगा, बचेगा 1/2 गुणे 1/2। इसे सरल कर दो 1/2, यही चीज यहाँ पे उतार दो। साइन थीटा प्लस कॉस थीटा बटे सेक थीटा प्लस कोसेक थीटा बराबर 1/2। शेष प्रश्न को हम दूसरे पीरियड में लेंगे।